हेलो वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में आइसोटोप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। राइट, इन नेचर अ नंबर ऑफ केसेस एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर फाउंड विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो नेचर में जो है बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं राइट कि उनके एटम जो हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो ऐसे एटम्स को आइसोटोप्स कहा जाता है। राइट, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, राइट, एंड दीज एटम्स आर ऑफ द सेम एलिमेंट, दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या है कि आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है। राइट, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन वी हैव 3 आइसोटोप्स, atomic number 1, mass number also 1, 1H2, 1H3, these are the 3 isotopes of hydrogen. right, फिर और एग्जांपल्स हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। एज एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो एटॉमिक नंबर जो एलिमेंट का होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है, और इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होते हैं और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के इनसाइड पाए जाते हैं। राइट, दिस implies that they contain the same number of protons as well as electrons। तो जो आइसोटोप्स हैं इनके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। एज मास नंबर इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। लेकिन प्रोटॉन्स in them are equal but protons in them are equal, the difference in mass number implies that they contain different number of neutrons। लेकिन मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो सम है दैट इज इक्वल टू मास नंबर। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल नहीं हो सकते, दे मस्ट बी अनइक्वल। राइट, इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। दस वी कंक्लूड दैट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट डिफर ओनली इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप्स जो हैं डिफर करते हैं सिर्फ न्यूट्रॉन्स में, प्रोटॉन सेम होंगे। राइट, फॉर एग्जाम्पल आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, जैसे हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करते हैं, देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन रिप्रेजेंटेड बाय 1H1, 1H2, 1H3। दीज आर कॉल्ड, फर्स्ट को कहते हैं प्रोटियम, नेक्स्ट को कहते हैं ड्यूटेरियम, इसे हम हैवी हाइड्रोजन के नाम से भी पुकारते हैं, एंड ट्राइटियम रिस्पेक्टिवली। तो थर्ड वाला जो है ट्राइटियम है। राइट, एज ईच ऑफ देम हैज़ एटॉमिक नंबर 1, तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है, एज क्लियर। राइट, तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब जो है तीनों के अंदर जो है एक एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। हाउएवर एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए जो फॉर्मूला होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दे डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो प्रोटियम है फर्स्ट, इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। राइट, इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। राइट, जो ड्यूटेरियम है इसके अंदर एक न्यूट्रॉन है और जो ट्राइटियम है इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स हैं। राइट, न्यूक्लियस में द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में भी रिप्रेजेंटेड एज। तो जैसे प्रोटियम है हमारे पास, राइट, तो प्रोटियम को जो है इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे प्रोटियम है तो प्रोटियम जो है इसको हम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन कहेंगे। राइट, इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, इट इज़ 1 प्रोटॉन ओनली इन द न्यूक्लियस। ड्यूटेरियम हैवी हाइड्रोजन, तो इसके अंदर एक न्यूट्रॉन भी है, एक प्रोटॉन है। और ट्राइटियम ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का, तो इसके अंदर एक प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। राइट, जिसके कारण इसका जो एटॉमिक मास है वो क्या है? 3 है। इसी तरीके से आइसोटोप्स जो हैं कार्बन के भी होते हैं। कार्बन हैज़ मेनली 2 आइसोटोप्स रिप्रेजेंटेड बाय कार्बन 612, कार्बन 614। बोथ हैव सेम एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर एक का 12 है, एक का 14 है। द आइसोटोप कार्बन 612 है 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। लेकिन जो 614 है इट हैज़ 6 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। बोथ हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 6 इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। दीज में भी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। अब देखिए इन आइसोटोप्स को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। राइट, ये कार्बन 612 है। राइट, तो 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। राइट, और ये कार्बन 614 है तो यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में और 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये हमारे पास इस आइसोटोप का एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया। आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 आइसोटोप्स हैं ऑक्सीजन के। राइट, 8 और 16, 8 और 17, 8 और 18। एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है, मास नंबर इसका 16 है, इसका 17, इसका 18। राइट, तो प्रोटॉन तीनों के अंदर इक्वल हैं 8, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो हैं फर्स्ट के अंदर 8 हैं, सेकंड के अंदर 9 है और थर्ड के अंदर 10 है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी जो हैं इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ही होते हैं। राइट, तो इनको जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में कैसे शो किया गया है
कि जो फर्स्ट ऑक्सीजन है 16 आइसोटोप, 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, 8 प्रोटॉन्स 9 न्यूट्रॉन्स, 8 प्रोटॉन्स 10 न्यूट्रॉन्स, राइट। तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है, राइट, ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि फर्स्ट शेल में एटॉमिक नंबर सेम है, 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में, राइट, एंड 6 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये सेम है सब में। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो 8 इलेक्ट्रॉन का वो सेम है हर एक केस में, 2,6, यहाँ पे भी इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल में 6, राइट। इसी तरीके से हमारे पास क्लोरीन के आइसोटोप्स भी होते हैं, राइट। वी हैव 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, राइट, क्लोरीन 17 to 35, क्लोरीन 17 to 37। तो एटॉमिक नंबर 17 है, मास नंबर 35, इसका 37, प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर दोनों में, न्यूट्रॉन्स फर्स्ट में 18 है और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स 20 हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इक्वल टू एटॉमिक नंबर ही होंगे। तो देखिए 35 वाला क्लोरीन है, राइट, एटॉमिक मास 35, तो 17 प्रोटॉन्स 18 न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में है। यहाँ पे 37 में क्या है, 17 प्रोटॉन्स 20 न्यूट्रॉन्स हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो 17 इलेक्ट्रॉन्स का वो सेम है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, राइट, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, राइट, इस तरीके से ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लास्ट में जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरीके से, राइट, दीज आर 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, वो सेम है। तो इस वीडियो लेक्चर को आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स और एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।